हाँ चलिए। प्यारे बच्चों, आज हम तुम लोगों को एसएसटी क्लास 9 में रूस के संबंध में पढ़ाएंगे। रूस में 1905 के पूर्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति किस प्रकार, तो इसे समझने के लिए सबसे पूर्व हमको रूस के बारे में जानना है। रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप महादेश में पड़ता है और इस देश की जनसंख्या अधिक है, जिसमें 85% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। लेकिन वे कृषि अच्छी तरह से नहीं कर पाते। इसके लिए वहाँ पर कुछ ऐसे कारण है जिससे आपको अवगत कराना है। तो रूस की सामाजिक स्थिति में किसानों की हीन दशा और श्रमिकों की हीन दशा। देश तो कृषि प्रधान था उस समय, लेकिन वहाँ किसानों की जो स्थिति थी वह कृषि के योग नहीं थी। उनके पास पूंजी का अभाव था। वे लोग अच्छी तरह से खेती नहीं कर पाते थे। खेती भी अगर उनकी होती थी तो प्रकृति पर आश्रित, जिससे उत्पादन में यानी घटती बढ़ती होती थी। किसी वर्ष अधिक हो गया उत्पादन, किसी वर्ष कम हो गया। यानी इस प्रकार से किसानों की स्थिति वहाँ हीन दशा में थी। और उसी तरह वहाँ श्रमिक जो भूमिहीन लोग थे, वे किसानों के खेतों पर काम करते थे। तो वे किसान जो स्वयं दिनहीन दशा में थे, वे श्रमिकों को भी मजदूरी देने में सक्षम हो जाते थे। इसलिए उन्हें मजदूरी उचित मात्रा में नहीं मिल पाती थी, जिससे मजदूर भी उस मजदूरी से अपना भरण पोषण नहीं कर पाते। यानी इस प्रकार किसानों की दीन दशा से श्रमिकों की भी हीन दशा बन गई। अब दूसरा चीज है आर्थिक का। तो आर्थिक का मतलब होता है कि लोगों के मुख्य आमदनी का स्रोत जो उद्योगों पर आश्रित है। आज जो भी देश उद्योग पर आश्रित है, वहाँ लोगों की आय अधिक है। तो औद्योगिक क्षेत्र में रूस की स्थिति को देखा जाए तो औद्योगिक पिछड़ापन और देशी पूंजी का अभाव। अगर वहाँ उद्योग है तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जिससे वे उद्योगों उत्पादन को सुचारू रूप से कर सके और उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ा सके। यानी वैसे औद्योगिक वर्ग के लोग भी पूंजी के अभाव में अपना उत्पादन निम्न किस्म के करते। यदि उन्हें देशी पूंजी का अभाव के स्थान पर अगर विदेशी पूंजी प्राप्त होती, तो विदेशी पूंजी वाले औद्योगिक लाभ का हिस्सेदार अपना देश ले जाते थे, जिससे रूस की उद्योगों की स्थिति ज्यों का त्यों बनी रह जाती थी। तो इस प्रकार देशी पूंजी के अभाव में रूस के उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। अब हम तीसरे टॉपिक पे आते हैं, तो राजनीतिक स्थिति। तो रूस में राजनीतिक स्थिति भी यानी कम नहीं थी। राजनीतिक तौर पे वहां पर पूर्व से चली आ रही एक ऐसे शासक, यानी रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस के शासक को उस समय जार कहा जाता था। तो जार का शासन व्यवस्था निरंकुश शासन पर आधारित था, जो दैवी सिद्धांत पर काम करता था। यानी जार पुरानी चीजों को अपनाते थे और वे यानी रूस के लोगों को यानी विकास के लिए अग्रसरित नहीं करते थे। यानी इससे वहां की शासन जार ने ऐसी स्थिति में ला दी जिसके कारण वहां की शासन पुरानी व्यवस्था की तरह रही। इसलिए
दूसरा टॉपिक है कि पुरानी दुनिया की स्थिति, यानी रूस में जो स्थिति थी वह पुरानी दुनिया की तरह ही रह गई। यानी इस प्रकार रूस में सामाजिक स्थिति यानी राजनीतिक तौर पे पिछड़ी हुई दुनिया के रूप में, जो यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले वहां यह स्थिति काफी गंभीर थी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, तुम लोग ये समझ गया कि रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति 1905 के पूर्व यानी 20वीं शताब्दी में किस प्रकार थी। देश कृषि प्रधान था, लेकिन वहां पर कुछ कुछ ऐसी सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, जिन्होंने रूस के विकास को अग्रसर होने नहीं दिया। तो प्यारे बच्चे, आप लोग ये शायद समझ गए होंगे कि रूस की स्थिति 1900 पूर्व के में किस प्रकार थी। अब इन सारे कारणों का विश्लेषण यानी अगले क्लास में आप लोगों को कॉपी में करके लाना है ना। ठीक है, तो आज की इतनी ही क्लास